सभी को मेरा नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सम इफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस टेबल को समझते हैं। ये वेंडर्स के नेम है और इनके द्वारा कितने केजी जो है फ्रूट्स को बेचा गया है एक दिन में और कितने अमाउंट के फ्रूट्स बेचे गए हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है और टोटल सेल जो है वो इतनी हुई है। इसी टेबल में से अगर आपको पूछा जाए कि एप्पल की सेल कितनी हुई है तो आप एक एक करके एप्पल देखेंगे, उसके बाद उसकी जो अमाउंट है उसको ऐड करेंगे। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है। इसी के लिए हम यूज करेंगे सम इफ फंक्शन का। तो सम इफ फंक्शन को यूज करने के लिए इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ और ब्रैकेट लगाएंगे। तो सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है रेंज। तो रेंज में हम फ्रूट्स के नेम्स को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी रेंज के अंदर हमें आंसर चाहिए। कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे ये क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि इन सभी फ्रूट्स में से कौन से फ्रूट्स का आपको आंसर चाहिए, कौन से फ्रूट्स की सेल्स चाहिए। तो मुझे अगर एप्पल की चाहिए तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एप्पल लिखूंगा। उसके बाद कॉमा करके अब ये आपसे पूछ रहा है सम रेंज। तो किस रेंज से आपको जो है इसका आंसर चाहिए। तो यहाँ से मुझे अगर अमाउंट चाहिए तो यहाँ सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे कितने केजी ये बिका हुआ है एप्पल तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो मुझे अमाउंट चाहिए तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17,460 रुपए के हमारे क्या बिके, एप्पल बिके। अब इसी काम को और आसानी से करते हैं। यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया हुआ है मैंने ये मैन्युअली दिया हुआ है। इसी क्राइटेरिया को यहाँ से सिलेक्ट भी किया जा सकता है। मान लीजिए मुझे एप्पल की सेल चाहिए तो मैं एप्पल को सिलेक्ट करूंगा। मैंगो की चाहिए तो मैं मैंगो को सिलेक्ट करूंगा। चलिए मैंगो को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंगो की सेल जो है वो 5,500 रुपीज की हुई है। अब इसी चीज को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार करते हैं सारे फ्रूट्स के नेम का। ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार करने के लिए आपको डेटा के अंदर जाना है। यहाँ पे आपके पास डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको सारे फ्रूट्स के नेम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हमें बस थोड़ा सा चेंज करना है। जो ये क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट किया है इसी को हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हुआ है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है क्योंकि इस सेल में अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। जैसे ही आप किसी फ्रूट के नेम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सम इफ फंक्शन के बारे में आपने काफी कुछ सीख लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।